फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चैनल लेवल अप एजुकेशन। कल कुछ कारणों की वजह से हम हमारा वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज हम हमारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम आने वाली है और हम बेसिक कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। चाहिए आज के डेट 27 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर लाइन का सेट ड्रॉप के लिए होता है। अभी क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर कोई सा भी हम उठा के देखेंगे तो उसमें जो सबसे पहला वर्ड होता है कोई भी पैराग्राफ का या जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट होती है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम वो कितना बड़ा हो सकता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर लाइन का सेट ड्रॉप कैप के लिए होता है। तो इसका आंसर है ए 10। और अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम इसका आंसर होता है 1। लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इसका आंसर होगा 3। तो डिफ़ॉल्ट में 3 नंबर लाइन का सेट ड्रॉप कैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गटर मार्जिन का क्या मतलब है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गटर मार्जिन। गटर मार्जिन को हम मिरर मार्जिन भी बोलते हैं। जब भी हम कोई प्रिंट देते हैं या प्रिंट करते हैं तो आपने देखा होगा उसका आउटर पार्ट जो रहता है वहाँ पे लाइंस रहती है, उस लाइन से हम सेटअप करते हैं कि हमें कितना प्रिंट देना है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं गटर मार्जिन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है एसी मार्जिन जो प्रिंटिंग के समय लेफ्ट में जोड़ती है, एसी मार्जिन जो प्रिंटिंग के राइट में जोड़ती है, एसी मार्जिन जो प्रिंटिंग के समय आउटसाइड में जोड़ती है, और इसका आंसर है डी एसी मार्जिन जो प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग समय जोड़ती है। तो इसका आंसर है डी एसी मार्जिन जो प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड जोड़ते हैं। अब आपने देखा होगा जब भी हम बुकलेट कोई बाइंड करने के लिए जाते हैं तो बुकलेट जहाँ से बाइंड होता है उसके साइड का जो पार्ट है वो हमेशा छोड़ा जाता है उस चीज़ को बाइंड करने के लिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को यह अनुमति देता है कि व्यवस्थित तरह से कंप्यूटर कंटेंट की वर्गीकृत संरचना या हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डायरेक्टरीज में करे जिसमें सब हो लेकिन एक चीज़ को छोड़कर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन विधि या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में सबसे पहली साइकिल कौन सी होती है। जब भी हम बात करते हैं लेन देन विधि की और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा सी, डाटा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है लेकिन उस प्रोग्राम को मनुष्य पढ़ सके उसको क्या कहा जाता है। तो हम इसमें बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं और उसको मनुष्य पढ़ सके तो इसका आंसर रहेगा सी, सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायर रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं बायर रेजिस्टेंस की तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाला इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बायर रेजिस्टेंस ऑप्शन में हमें देखिए, बायर दिलचस्पी दिखा रहा है बिके हुए उत्पाद को खरीदने में, बायर झगड़ा कर रहा है विक्रेता के साथ, बायर खुद को विक्रेता बन गया है, या डी बायर हिचकिचा रहा है उत्पाद खरीदने में। तो रेजिस्टेंस का मतलब है अपोज करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बायर हिचकिचा रहा है उत्पाद खरीदने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या सिलेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। F8 की को अगर हम 3 बार प्रेस करेंगे तो इसका आंसर रहेगा बी, सेंटेंस। तो आपका जो सेंटेंस है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में कैरेक्टर में जो फॉन्ट साइज अप्लाई किया जाता है उसका मैक्सिमम साइज कितना होता है। हमें ध्यान रखना है कि वर्ड में जो ऑप्शन लिखे हुए रहते हैं वो पिछली बार मैंने जब बताया था 870, 872, तो आंसर जो हमारा था वर्ड कैरेक्टर में फॉन्ट साइज वो था 8 मिनिमम था और 72 मैक्सिमम था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है उसका मैक्सिमम साइज कितना है, तो इसका आंसर रहेगा सी, 1638, 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो है डी, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां सर्किट बोर्ड को माउंट किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा सर्किट बोर्ड जो हमारा रहता है वहाँ हमको माउंट करना पड़ता है, फ्रेमवर्क है हमारा। तो इसका जो आंसर है वो है डी, जिसको बोलते हैं कार्ड केज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से WWWC का पूर्ण नाम क्या है? तो हमें पता है कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा इसलिए गया है क्योंकि सी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता है। तो इसका आंसर रहेगा सी वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। फिर से सुनिए, इसका आंसर है सी वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉर्मल CD रोम कितना डाटा स्टोर करती है? एक नॉर्मल CD रोम जितना डाटा स्टोर करती है उसका आंसर है सी 680 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL में कौन सा ऑपरेटर टेस्ट करता है कि कॉलम में डाटा नहीं है? अब ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि SQL में ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कॉलम में डाटा नहीं है बताता है। तो इसका आंसर तो रहेगा सी नल। देखिए अब हम सिंटेक्स का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट, तो सिलेक्ट मैंने करा कॉलम और नेम, फिर मैंने कहाँ से करा? टेबल से करा, लेकिन कहाँ करना है, किधर करना है? तो मैंने बोला वेयर। तो वेयर में अगर मेरे पास बोला कि डाटा में कॉलम में डाटा नहीं है तो इसका आंसर रहेगा सी नल ऑपरेटर। तो वेयर में आ जाएगा कॉलम नेम इज नल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL में कौन सी कमांड यूज होती है जो टेबल की स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलने देती है? जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा बी अल्टर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है अरे को पहचानने के लिए? अब देखिए अरे क्या होता है। अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर, अरे एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट। Typically, these elements are all of the same data type, such as integer or strings. Array are commonly used in computer programs to organize data so that related set of values can be easily sorted or searched. अब हमने बोला कि array का टाइप कौन कौन से है, तो an array can be a type of, for example, integer, float and character. तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा D, टाइप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनिक्स की किस कमांड का उपयोग फाइल के टॉप को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिक्स के किस कमांड के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा सी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिनक्स की किस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए किया जाता है? पिछले साल भी यह क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, लेकिन वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे था। तो हमने बोला लिनक्स किस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए जाता है? इसका आंसर है DRMDIR, दैट इज रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंबल यूज किया जाता है यूनिक्स में एक ही कमांड लाइन में एक से ज़्यादा कमांड को अलग अलग करने में? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कौन सा सिंबल यूज किया जाता है यूनिक्स में एक ही कमांड लाइन में एक से ज़्यादा कमांड को अलग अलग करने में? तो इसका आंसर रहेगा D, सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेड हैट को सपोर्ट नहीं करता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि रेड हैट को कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो रेड हैट को सपोर्ट नहीं करने वाला है वो है बी, मैकिन्टोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड डैश गेट। सभी को पता है डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड डैश गेट। तो इसका आंसर रहेगा सी, और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या होती है? तो हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क की साइज कितनी होगी? बी, 3.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में कौन सी लिस्ट क्रिएट करता है एंगल ब्रैकेट OL टैग? तो हमारे पास मैंने पिछले भी क्वेश्चंस बहुत सारे टैग से रिलेटेड करवाए हुए हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, नंबर्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्राइमरी पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं एक ड्राइव में? जब हम एक ड्राइव की बात करते हैं तो हमारा ड्राइव में बोलते हैं कि पार्टीशंस कितने होते हैं, तो मैक्सिमम जो रहता है ये कितने होंगे, वो है आंसर बी, 4। लिनक्स में FSF का पूर्ण नाम क्या है? तो हमें ये ध्यान रखना है लिनक्स में FSF का पूर्ण नाम है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DoD मॉडल। अब सभी लोगों ने TCP/IP के बारे में पता हुआ है कि TCP/IP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP के बारे में पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन इसमें से बोला जाता है कि DoD मॉडल जो है, जो कि सेम TCP जैसा काम करता है, तो उसमें से जो 4 लेयर होती है
तो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर में किसके बराबर होती है? तो हमने बोला DoD मॉडल है। अब DoD मॉडल में हम ये बोल रहे हैं कि होस्ट टू होस्ट पहला, दूसरा इंटरनेट, तीसरा नेटवर्क एक्सेस और एप्लीकेशन प्रोसेस। तो हमने बोला इंटरनेट लेयर इज इक्विवेलेंट टू नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो इंटरनेट लेयर किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर रहेगा सी, इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट लेयर आपके OSI मॉडल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि डेटाबेस एनवायरनमेंट सारे कंपोनेंट होते हैं सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेपरेट फाइल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियो के लिए क्वेश्चन है, मेमोरी लोकेशन से जो डाटा कॉपी होता है उस प्रोसेसर को क्या कहते हैं? राइटिंग, कंट्रोलिंग, बूटिंग और रीडिंग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।